श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा श्री राधा। जय श्री राधा। श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। भजन करने से क्या लाभ होता है? नाम जप करने से हमारा मन कितना पवित्र होता है? भजन करने का क्या परिणाम है? इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे हमें क्या लाभ होता है? कितना भजन करें जो हमें प्रभु की ओर ले जाए? ना जाने ऐसे कितने प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में आते हैं। इतना कितना भजन हम सभी करें कि इतना भजन किया जाए कि बस हर समय अपने प्रभु के नाम में डूबे रहे। ऐसा कोई बहुत से कम जन होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। देखिए, प्रभु का जब नाम प्रिय लगने लग जाता है ना, तब एक बात जीवन में ध्यान रखिए। जब हमें प्रभु का नाम प्रिय लगता है, जब प्रभु से प्रेम हो जाता है, तो उस समय ये कभी नहीं देखा जाता कि इतना भजन करना है या ऐसे करना है या वैसे करना है। जब प्रेम हो जाता है ना, तो वहाँ ये सारी जो बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और भजन करने से क्या फल मिलता है, भजन और नाम की क्या महिमा है, इसका तो देखिए ना जाने कितने कितने महापुरुष हैं जो लिखते लिखते कभी पूरा भी नहीं कर पाए। और नाम की जो महिमा है वो आज तक किसी के पास, बहुत से जन हैं, बहुत से ऐसे संत जन हैं, बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने लिखा कि भाई नाम की महिमा क्या है, लेकिन लिखते लिखते वो भी उस महिमा को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता। हम बिना वजह बिना कारण, कई बार ऐसा होता है, बिना वजह बिना कारण बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि क्या भजन करने से हमें ये मिलेगा, ऐसा कैसे भजन किया जाए कि प्रभु से प्रेम हो जाए। ऐसे न जाने कितने मन में भाव सब के आते हैं। तो हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि जब प्रभु का नाम लिया जाता है ना, तब उसमें कोई हमें क्या फायदा होता है या कुछ क्या मिलता है, ये हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो सोच रहा है, जिसके मन में अभी भी ये भाव आ रहा है कि नाम जब से मुझे क्या लाभ होगा, अगर इतना सोच रहे हो ना, तो आपको भी प्रेम है ही नहीं। जहाँ प्रेम हो जाता है ना, वहाँ तो उसका चिंतन, वो नाम स्वतः ही जिह्वा से चलता रहता है। अब जो नाम हम नहीं कर पा रहे हैं, जो नाम जब हमसे जो निरंतर नहीं हो पा रहा है, प्रभु से प्रेम नहीं हो पा रहा है, उसका कारण ये है कि हमारे पास एक बहुत सा कुछ हमने बहुत ज़्यादा संचय करके रखा हुआ है। और वो क्या करके रखा हुआ है? बहुत से दोष जो हमने संचय करके रखे हुए हैं, जिसको जोड़ कर रखा हुआ है। आप एक बात अपने जीवन में सभी ध्यान रखिए, जब हम किसी में दोष दर्शन करते हैं ना, तो वो दोष दर्शन तो हम उसमें कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि जो दोष दर्शन हम किसी में कर रहे हैं, तो वो दोष पहले हमारे भीतर है, इसी वजह से हम किसी में वो दोष दर्शन कर पा रहे हैं। और ये दोष दर्शन की वजह से जो ये दोष दृष्टि है ना, यही हमारे मन को अपवित्र करती है। वो दोष ही है जो हम अपनी बुद्धि में देख रहे हैं, बुद्धि में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो दोष हम में है, इसी वजह से दूसरे में देखने के लिए मिलते हैं। हमें कोई ऐसा भाव, ऐसा कुछ दोष होता है कि जो हमें सामने वाले व्यक्ति में स्वतः नजर आ जाता है, और हालांकि ऐसा हो सकता है उसमें वो दोष ना हो, क्योंकि ये अधिकार हमें प्रभु ने नहीं दिया है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जाओ और जाके देखो कि कौन कैसा करता है, किसमें कितने दोष है। प्रभु ने ये अधिकार नहीं दिया है। ये अधिकार तो हमने खुद को ही हम अधिकारी बनाकर बैठे हैं। और जीवन में ये बात ध्यान रखिए, जब भी किसी को हम दोष दर्शन करते हैं, तो वो दोष हमारे भीतर होता है। और यहाँ एक और बात है, अगर आप कहें कि हम में वो दोष नहीं है, अगर नहीं है तो वो फिर हमें कैसे दिखाई दे रहा है? वो दोष हमारी बुद्धि में आया कैसे? तभी तो आया ना, क्योंकि पहले से वो वहाँ है। जब है ही नहीं
आएगा ही नहीं, और जब है तो वो दोष हमें दिख रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दोष दृष्टि से बचे भैया, बड़ा ही ये हमारे मन को मलिन कर देती है। और एक बात हम ये प्रमाणित है, आप कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो सब बेकार की बात है। अच्छा, अगर हमारे भीतर दोष है तभी हम सामने वाले व्यक्ति में दोष देख पा रहे हैं, तो ये बात प्रमाणित है। 1 वर्ष का एक अबोध बालक है, छोटा सा बालक 1 वर्ष का, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं होता। उस 1 वर्ष के अबोध बालक के सामने एक स्त्री और पुरुष कैसी भी क्रिया करे, उस बालक को कुछ नहीं पता लगता, उस बालक को कोई उसके मन में विकार नहीं आता। लेकिन वही क्रियाएं अगर किसी पति ऐसे के साथ सामने की जाए जो समझदार है, तो उसके भीतर दोष आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा बालक है, उस अबोध बालक है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसमें दोष दृष्टि जो है, दोष बुद्धि जो है वो होती रहती है। तो ये बात प्रमाणित है। जो कहे कि ये बात प्रमाणित नहीं, तो ये बात प्रमाणित भी है कि जो दोष किसी में देखा जा रहा है तो पहले वो हम में है, तभी हम किसी दूसरे में देख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं तो वो एक छोटा सा बालक है, एक छोटा सा एक वर्ष का बालक है, 1 वर्ष का अबोध बालक है, वो देख रहा है कोई स्त्री पुरुष कैसी भी क्रियाएं करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें दोष है ही नहीं, उसके मन में विकार ही नहीं है। लेकिन अगर वही क्रियाएं अगर किसी बड़े के सामने की जाए तो वो समझ जाता है, क्योंकि उसके भीतर वो विकार है। जो हमारे भीतर होता है हमें वही सामने नजर आता है। अगर हमारी दृष्टि हर जगह प्रभु को ढूंढती है, अगर हमारे भीतर प्रभु का प्रेम है, तो हर किसी में प्रभु का दर्शन होता है। ये बात जीवन में ध्यान रखें। और अगर हमारे मन में दोषों की बहुत एक लंबी सूची है, तो हमें हर किसी में दोष ही नजर आता है। कोई अगर आपसे प्रेम से भी बात करे, अगर आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं, बहुत स्वार्थी हैं, अगर कोई आपसे प्रेम से बात करे तो आप यही सोचेंगे कि ये स्वार्थ की दृष्टि से, इसके भीतर कोई स्वार्थ है, इसीलिए ये हमसे प्रेम से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर वो वैसा भाव है, इसी वजह से हम सामने वाले में ऐसा देख रहे हैं। हम झूठ बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति सच भी बोले तो हमें ऐसा लगेगा क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो विकार हमारे भीतर है। इसलिए ये बात तो हमने आपको प्रमाणित कर दी। जो कहे कि प्रमाणित नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रमाणित कर दी कि जो दोष आपके भीतर है वही आपको सामने में वाले व्यक्ति में दिखाई देख रहा है। और बड़े दुख की बात है कि ये दोष दृष्टि है ना, ये इतनी संचय करके रखी हुई, इतनी जोड़ के रखी हुई है कि कभी खत्म होने का नाम भी नहीं लेती। आप ना खुद के चौकीदार बन जाइए। जैसे चौकीदार रखा जाता है ना, तो अपने चौकीदार स्वयं बनिए, किसी और को मत बनने दीजिए, आप स्वयं बनिए, अपने चौकीदार स्वयं बनिए। क्योंकि हम किसी को कैसा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसा भी, लेकिन भीतर क्या है वो किसी को प्रदर्शित नहीं कर सकते। भीतर का कोई नहीं जान सकता, लेकिन संत जान जाते हैं, संत जान जाते हैं कि इसका कैसा भाव है। आपका कैसा भी भाव हो आप बताइएगा जाके, तो संत आपके उस भाव को सुनकर ही बता देंगे कि हमारी स्थिति कैसी है। संतों को अधिकार है, संत जान जाते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अपने चौकीदार स्वयं बनिएगा। हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कि हमारा मन कहाँ का ध्यान कर रहा है, तो इसके चौकीदार स्वयं बनिएगा। जिस दिन चौकीदार स्वयं बन जाएंगे उस दिन जान जाएंगे कि ये कहाँ चोरी करता है, ये कहाँ भागता है। तो बार बार कहते हैं कि हमारे प्रभु बैठे हैं, अंदर ही बैठे और देख रहे हैं, और बड़े ही हंसते हैं वो जब हम बड़े ही खुद को बड़े ज्ञानी कहते हैं, खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि हम बड़े ही चतुर हैं। एक होता है चतुर और चालाक, है ना। तो ये चतुर और चालाकी ये प्रभु के सामने नहीं चलने वाली। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। आप कितने भी चतुर हो जाए, कितने भी, लेकिन ये चालाकी प्रभु के सामने नहीं चलेगी। हम कितना भी खुद को कैसा भी प्रदर्शित कर दें, लेकिन हम बार बार कहेंगे कि अगर सुधरना है तो भीतर से सुधरिए, अपने भीतर के विकारों को नष्ट कीजिए। और वो कौन कर सकता है? वो केवल प्रभु का प्रेम ही कर सकता है। कभी कहते हैं ना कि ये बालक तो इतना उद्यमी था, ये ऐसा ऐसे कार्य करता था, चलो इसके जीवन में ये आया तो इसने इसका परिवर्तन कर दिया, है ना। तो ऐसे ही हमारे को भीतर का जो परिवर्तन करना है तो वो प्रभु का नाम ही करेगा। केवल नाम में ही इतना सामर्थ्य है। लेकिन एक बात यहाँ और आती है, जब बात आती है नाम और सुमरन की। अब कहते हैं जब नाम के जैसे ही बात आती है कि नाम जब क्या है,
कि नाम और सुमरन सब एक, इस बात को एक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम जप अलग है और सुमरन का अलग है। अब नाम जप क्या है? नाम जप का जैसे ही आता है तो मन में भाव आ जाता है कि माला लेकर बैठना। और सुमरन का तात्पर्य क्या है? सुमरन का तात्पर्य है कि किसी की स्मृति आना, उसे उसकी याद बार बार आना, बार बार आना, बिना प्रयास के उसकी जो स्मृति है, जो उसकी याद है, वो बार बार आना। अब हम बैठे हैं माला लेकर, हमें बड़ा वो होता है, कहते हैं 16 माला, 21 माला, 51 माला, मालाओं की गिनती पर विशेष कर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन आज का सत्संग बड़े ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आप कुछ जो सच्चाई है उसे जान पाएंगे। माला लेकर बैठा जा रहा है, आप नाम जप कर रहे हैं, जप हो रहा है, लेकिन अंदर से सुमरन किसका हो रहा है? किसी व्यक्ति का, किसी संसार का, कोई वार्ता का, अमुक स्थान का, किसी के कुछ शब्दों का। अगर कहते आप नाम जप कर रहे हैं, आप माला लेकर बैठे हैं और आपका सुमरन कहीं और का चल रहा है, तो उस नाम जप का कोई फायदा नहीं होता। सुमरन क्या है? सुमरन ये है कि हर समय आपको उनका याद आना, हर समय उनके प्रेम में डूबे रहना। अगर जिसे सुमरन हर समय प्रभु का रहता है, तो चाहे वो भले बाहर की कितनी भी क्रियाएं कर ले, लेकिन उसका वो भजन ही माना जाता है। क्योंकि यहाँ जो प्रयास किया जा रहा है, जो माला लेकर बैठा जा रहा है, वो इसीलिए बैठा जा रहा है कि कुछ क्षणों को संसार को छोड़ के, कुछ क्षणों के लिए संसार को छोड़ के अपने प्रभु को याद किया जाए। लेकिन जरा सोचिए, जो हर समय प्रभु को याद करता है, जिसका सिमरन हर समय प्रभु का होता है, तो उसे माला लेके बैठने की आवश्यकता ही क्या है? अब माला नाम जप कर रहे हैं, माला लेके नाम जप कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम माला जप रहे हैं, हम माला जप कर रहे हैं, लेकिन चिंतन कहाँ का हो रहा है? सुमरन कहाँ का हो रहा है? स्मृति कहाँ की है? याद आ रहा है, बहुत पुरानी बातें याद आ रही हैं, किसी व्यक्ति का चिंतन आ रहा है, उसने ऐसा कहा था, ऐसा याद आ रहा है, घर में ऐसा सामान नहीं है, वो याद आ रहा है, आज ऐसा हो गया, वो याद आ रहा है। तो क्या लाभ ऐसा नाम जप का? बताइए जरा, क्या लाभ ऐसा नाम जप का भाई? कि आप बैठे हैं, घंटों भर बैठे हैं, कहते हैं घंटों भर, सुबह 2 घंटे बैठते हैं, शाम को 2 घंटे बैठते हैं, बीच का समय कहाँ गया? वो बीच के समय में आपके मन ने अपना मनमानी आचरण किया ना, उसने जैसा आपसे कहा आपने वैसा किया ना, क्यों किया? क्या फायदा फिर नाम जप का? बताइए। हम कहते हैं बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अरे भैया इतना नाम जप करते हैं, अरे करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात को समझिए। सुमरन करना है, स्मृति हर समय मुझे उनकी याद में डूबना है। अब जैसे किसी को किसी से प्रेम हो, है ना, आप देखिए प्रेमी प्रेमिका होते हैं, प्रेम करते हैं, तो क्या उन्हें क्या उनका याद दिलवाना पड़ता है? वो हर समय उसी के चिंतन में डूबे रहते हैं, चाहे बाहर है तो उनके चिंतन में, हर समय चिंतन में डूबे रहते हैं। ठीक ऐसा ही लौकिक प्रेम नहीं है, ये तो एक ऐसा प्रेम है जो महा आनंद प्राप्त कराता है। इसलिए बार बार कहा जाता है, इस बात को आप सभी समझिए। आप चाहे फिर आपको अगर प्रभु से प्रेम है, फिर चाहे आप कितनी भी क्रियाएं कीजिए, कितनी भी क्रियाएं, लेकिन आपका वो भजन ही माना जाएगा। भजन का तात्पर्य ही यही है। अब आप क्या हो, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे ये वृंदावन है, तो इसमें जो परिक्रमा मार्ग से जो इधर का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसमें जो सारा पानी है वो खारा है। ये प्रभु का धाम है, बड़ी विचित्र सी प्रभु की लीलाएं हैं। और जो परिक्रमा से इधर का जो वो है रास्ता, मार्ग जो है, परिक्रमा मार्ग से इधर का जो है, वहाँ का सारा जल जो है वो मीठा है। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि गोपियों को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे सभी सखियों को बाहर निकाला जाए। तो क्या होता है, गाँव में आप देखिए जहाँ वो रहते हैं वहाँ पीने का पानी जो होता है वो मीठा नहीं होता, उन्हें बाहर जाना होता है पीने का पानी भरने के लिए। अब आप देखिए गाँव से औरतें जाती हैं पीने का बाहर, ये मतलब हमारे ठाकुर जी की विचित्र लीला है। तो गोपियाँ जाती हैं, जब वो यहाँ गांव की भी बहुत सी महिलाएं, अब तो ये बहुत बदल चुका है, लेकिन देखा जाता है कि आप देखते हैं कि बहुत क्या रखती हैं कि एक हाथ में बाल्टी होती है और एक हाथ में ऐसे मटका होता है, एक मटका सर पर होता है और उसके ऊपर दूसरा मटका होता है, ऐसे ही देखा जाता है। अब क्या होता है कि
कि जो मटका उनके सर पर होता है, अब वो पानी भरकर कुएं से लाती हैं, है ना। अब वो चलती हैं, अब वो चल रही हैं, जो पानी भरकर महिलाएं ला रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन चलने के साथ साथ देखिए वो क्या करती हैं, बातें कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बातें कर रही हैं, लेकिन उनका जो सुमरन है, उनका जो चिंतन है ना, उस ऊपर रखे मटके पे होता है। देखिए जरा, कभी ध्यान से देखिएगा, उनका सुमरन जो चिंतन उनका वो ऊपर रखे मटके पर होता है, क्योंकि अगर उनका जरा सा ध्यान इधर उधर भटका, जरा सा चिंतन कहीं इधर उधर का हुआ, तो वो मटका गिर जाएगा और वो मटका फूट जाएगा। लेकिन बिल्कुल बैलेंस से चलती है, देखिए बिल्कुल बैलेंस से बातें कर रही हैं, बातें कर रही हैं, हाथ भी नीचे होता है, एक ही हाथ लगाए रखे, कोई तो हमने देखा हाथ भी नहीं लगाए रखती, बिल्कुल बैलेंस से चलती हैं, स्थिर होकर चलती हैं, बातें भी कर रही हैं। ऐसा नहीं कि बातें कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, लेकिन चिंतन कहाँ है, चिंतन उनका उस मटके पर ही रहता है। ठीक है, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हम संसार की समस्त क्रियाएं कर लें, समस्त, लेकिन जो चिंतन है ना वो हर समय प्रभु का ही रहना चाहिए, फिर ना तो मटका गिरेगा और ना ही वो फूटेगा। अब एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है। अब वो जो गाड़ी चला रहा है, आप जब भी चलाते होंगे, जब आप गाड़ी चलाते हैं, किसी रोड पर आते हैं, तो गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान होता है रोड की तरफ। आप सबसे बात भी कर रहे हैं, आपके साथ जितने भी जन बैठे हुए आप सबसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान है रोड की तरफ। क्यों? क्योंकि जानते हैं जरा सा ध्यान वहां से भटका तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको जिस प्रकार एक ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी चला रहा है और उसका ध्यान रोड पर है, उसका जो स्मृति है, उसका जो स्मरण उसका रोड का है, उसे याद है कि मैं रोड पर चल रहा हूं और सबसे बात भी कर रहा है। ठीक ऐसे ही हम चाहे समस्त क्रियाएं कर लें, समस्त, लेकिन जो हमारा सुमरन है, जो हमारा चिंतन है, वो सिर्फ हमारे प्रभु का ही होना चाहिए। हमें उनसे प्रेम होना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना है। हमें बहुत ये बार लगता है, कई वो कहते हैं ना कि हो जाइए विरक्त और बैठ के भजन कीजिए। भैया, विरक्ति मन से होती है, इस तन से विरक्ति नहीं होती। ये तो फिर बाहरी क्रियाएं हो गई कि खूब बड़ा तिलक लगा लेना, खूब सारी कंठी पहन लेना कि हम विरक्त हो गए। ऐसे विरक्ति नहीं होती, विरक्ति होती है मन से। एक ग्रस्त क्षेत्र में रहता हुआ भी देखिए वो भजन करता है। धन्य है वो जो ग्रस्त क्षेत्र में रहते हुए भी भजन करता है। क्या वो विरक्त है? वो विरक्त नहीं है, वो ग्रस्त क्षेत्र में है, वो सारी क्रियाएं कर रहा है, लेकिन वो प्रभु का भजन भी कर रहा है, उसे प्रेम है प्रभु से। इसी प्रकार ठीक आपसे कहा जा रहा है कि माला लेके बैठिए, लेकिन जब माला लेके बैठिए ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं इधर उधर मत भटकिएगा, उस मन को स्थिर कर लीजिएगा। और सबसे सरल तरीका आपको बताया कि इनसे प्रेम कर लीजिए। जब इनसे प्रेम हो जाएगा तो चिंतन तो फिर इन्हीं का रहेगा ना, हर समय चिंतन इन्हीं का रहेगा। फिर क्या आवश्यकता है माला लेके बैठने की? माला लेके तो इसीलिए बैठा जाता है ना। अब कहते हैं 2 घंटे माला लेके बैठते हैं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। अच्छा, तो बाकी का समय बताइए, क्या बाकी के समय में मन नहीं भटका? मन भटका, लेकिन हर समय जो प्रभु के भजन, जो प्रभु के सिमरन जिसे होगा, फिर उसका मन नहीं भटकता। अगर वो भटकने भी लगता है तो प्रभु की स्मृति, प्रभु का सुमरन, प्रभु का प्रेम आकर उसे बचा ही लेता है। इसीलिए ये बात जीवन में ध्यान रखिएगी कि सुमरन और भजन ये दोनों अलग अलग बात है। भजन का तात्पर्य सब जान लेते हैं कि माला जप से। बोले भजन क्या है? बोले भजन है माला जप करना। भजन का तात्पर्य होता है सेवा। आपने अपना कुछ समय दिया प्रभु को, उसे कहा गया सेवा। इसका भजन का तात्पर्य सेवा। और सुमरन का तात्पर्य है स्मृति, याद, कि हर समय प्रभु की याद आना। और याद किसकी आती है आप बताइए? जिससे प्रेम होता है उसी की तो याद आती है। अब जिससे प्रेम ही नहीं, क्या कभी वो आते हैं? कभी अपने दुश्मनों की याद आती है? वो कभी कभी आ जाए तो बात अलग है। जिससे प्रेम हम बहुत करते हैं उसकी तो याद देखिए, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन उसकी याद हमें स्वतः आ जाती है। जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, उस समय देखिए जब भाव ऐसा होता है तो उस समय जब उनकी सेवा की जाती है, उस समय देखिएगा, जरा खुद के मन में देखिएगा कि विकार नहीं आते। जब उनके रूप का दर्शन होता है ना, ये तो हमारे वृंदावन की महिमा है कि कोई कहते हैं ना आंख बंद करके ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, आंख बंद कर ध्यान लगाइए। अब वृंदावन में तो
हमारे श्री धाम वृंदावन की ऐसी महिमा है कि खुले नेत्रों से ठाकुर का दर्शन होता है, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार का दर्शन करते हैं तो वो उनका श्रृंगार हमारे समस्त मन के समस्त विकारों को वो नष्ट कर देने वाला होता है। क्यों ऐसा होता है? जब सामने होता है ठाकुर जी के कोई विकार नहीं होते, कोई विकार नहीं होते, और जब बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है तो अश्रु के रूप में प्रवाहित होता है। तो देखिए जरा, तो इसीलिए ये बात जीवन में याद रखिएगा कि आपको सिर्फ सुमरन करना है। भजन का तात्पर्य है सेवा, और सुमरन का तात्पर्य है याद। अगर आप सुमरन है प्रिया लाल का, तो आप संसार में बड़ी भीड़, हम तो कहते हैं पूरे बाजार में बड़ी भीड़ में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन कोई हानि नहीं होगी। चाहे आप कैसी भी क्रियाएं कर लीजिए, कोई भी कैसी भी क्रियाएं का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, कहने का तात्पर्य आप सारी जो अपने आपके नित्य की जो क्रियाएं होती हैं, जो आप, हम तो सेवा कहते हैं, आप तो क्रियाएं कर्म कहते हैं, लेकिन अगर प्रभु का सिमरन है तो फिर आपको कोई भी हानि नहीं होगी। क्योंकि अभी क्या है, अभी तो ये शरीर को भोगों का हमें चिंतन रहता है ना, शरीर के भोगों का चिंतन रहता है कि कैसा भोग भोग ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। ये तो बहुत, जब अवस्था ऐसी होती है जब पक जाते हैं, कहते हैं ना पक जाते हैं। अब ये पका जब ही जाता है जब बार बार हम सत्संग श्रवण करते हैं, और हमें जब सत्संग श्रवण करते हैं तो सत्संग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें उनके करीब ले जाता है, जो हमें उनसे प्रेम कराता है, जो हमें बार बार उनकी स्मृति कराता है। हमारे बिना प्रयास किए हमें उनकी याद आती है, बिना प्रयास किए। इसलिए इस बात को आप सभी जानिए। बहुत मुश्किल नहीं है, जरा सा सुलझिए। जो कहते हैं ना बहुत ही मुश्किल है, जरा सा सुलझिए। मन इधर उधर घूम रहा है, उसे लाके स्थिर कीजिए। आज के बाद, अभी से मन जहां भी बांध के, जहां भी भागे, उसे वहां से खींच कर लाके प्रिया प्रीतम में लगा दीजिए कि तेरी इतनी अब हिम्मत नहीं कि तू जाके भागे, है ना। जैसे बहुत हम क्या देखते हैं कि एक खूंटे से बांध, जैसे होता है ना कि हम गाय कहीं इधर उधर भागे नहीं तो क्या करते हैं, उसे खूंटे से बांध दिया जाता है कि भाई बहुत सरलता है। अगर वो बहुत, ये तो है कि अगर वो बाहर भागेगी तो बाहर वो कचरा खाएगी। अब सेवा की जा रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, तो अब उन्हें क्यों बांधा जाता है? इसलिए तो बांधा जाता है कि बाहर कहीं ना चली जाए, ऐसा कुछ खा ना ले। तो ऐसे ही ना अपने मन को खूंटे से बांध दीजिए। और खूंटा कौन है? हमारे प्रिया प्रीतम। उनके उस चरणों से उसे अपने मन को बांध दीजिए। मन की कोई भी हिम्मत नहीं होगी, फिर से वो कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगा, फिर वो जाके कहीं बाहर भागे, फिर वो कभी भी प्रयास नहीं करेगा। अपने देखिए, जो ये हम किसी को आंख दिखाने से अच्छा है अपनी आंखों को नीचे कर ले। हम कहते हैं ना आंख दिखाने से अच्छा, अपनी आंखों को दिखाने से अच्छा है कि आंख नीचे करके और अपने प्रभु का दर्शन कर ले। मत कीजिए किसी में दोष दर्शन, मत कीजिए, सिर्फ सुमरन, सिर्फ सुमरन। क्या रखा है? जब दोष दृष्टि किसी के लिए होती है ना तो अपना ही मन जलता है, अपना ही मन जलता है, किसी और का नहीं जलता, अपना ही मन जलता है। और जब भजन होता है, जब प्रभु की याद आती है, हम तो भजन का तात्पर्य ही यही है, माला जप का तात्पर्य है कि उन्हें याद करना। और आप सोचिए, हर समय जिसे चिंतन हो प्रभु का, उसे कोई, ये संसार हम सच कह रहे हैं, बड़ी भीड़ में भी वो क्यों ना हो, जब उसे प्रभु से प्रेम है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने भजन में डूबा रहता है। आप देखते हैं वृंदावन में आकर ये आप देखते हैं प्रमाणित, हर एक बात प्रमाणित होती है। आप किसी रसिक को, किसी भक्त को अपने उस व्यवहार में नहीं फंसा सकते। आप किसी रसिक को, किसी भी भक्त को, आप रसिक जनों को अपने किसी धन से नहीं फंसा सकते कि हम ऐसा दिखाएंगे तो ये हमारे वो हो जाएंगे। नहीं, अगर वो किसी के भी, कहते हैं ना, किसी के वश में होते, जिसके होते जो प्रेम की भाषा जानता हो, जो प्रिया प्रीतम के लिए रोता हो। ये नहीं कि उसके पास बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता। हम बार बार कह रहे हैं, हम यहाँ आकर भी बहुत सी गलतियाँ करते हैं, ये बात जीवन में ध्यान रखें। इसलिए यहाँ आकर सिर्फ संतों का दर्शन, रसिक जनों का संग और प्रिया लाल का दर्शन, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कल जैसे अब बताया था ना कि भजन का तात्पर्य कि जैसे होता है, कहते हैं कि शुरू में आए वृंदावन तो बहुत आनंद आता था, अब नहीं आता। भाई इसलिए नहीं आता क्योंकि अब भजन को और बढ़ाना है, अपने प्रेम को निरंतर बढ़ाते रहिए, निरंतर बढ़ाते रहिए।
अब कहे कि इसका फल क्या मिलता है, तो अगर आपको फल की इच्छा है तो फिर तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फल की इच्छा तो वही करते हैं ना कि कोई हमें किसी से सौदा करना है, यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं है। और बस इतना कहेंगे कि बिक चुके हैं, ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा, हम बिक चुके हैं। हमारा जैसे बिके हुए व्यक्ति का उसे कुछ भी, वो उसको जैसे कोई हक नहीं होता ना कि वो कुछ अपनी मनमानी आचरण कर पाए, अपनी मर्जी से कहीं जा पाए, तो ऐसे ही हम बिक चुके हैं इनके हाथों। अब जो बिका हुआ उसे तो कुछ नहीं, उसे तो सिर्फ अपना मालिक ही पाता है, जैसा मालिक का ही वैसा ही करना है। ठीक ऐसे ही हम इनके द्वारा बिक चुके हैं। अब हमें ये संसार की लौकिक वस्तुएं अच्छी नहीं लगती और ना ही इनका उपभोग हमें करना है। हमें बस आप चाहिए, आप, सिर्फ आप, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही। देखिए कितनी सुंदर बात है। वृंदावन धाम की महिमा जब सुनते हैं तो कहते हैं कि वृंदावन हर क्षण अपने रंग बदलता है। और कैसे बदलता है? जैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे वो वैसा ही रंग बदलता है। सखियां हर समय श्री लाडली जो की सेवा में रहती है, हर समय, आठों पहर, और बड़े ही उत्साह पूर्वक से। ये नहीं कि कुछ समय के लिए किया तो थक गए, नहीं, बड़े ही उत्साह पूर्वक वो सखियां जो है श्री लाडली जो की सेवा में रहती हैं। हम ये कभी ना विचार करें कि अभी हम इस धरती पर है, कहते हैं ना, इस भूमि पर है। ये तो गोलोक श्री धाम वृंदावन है, और यहाँ हमें इसका दर्शन जो अगर हो रहा है तो बड़ी कृपा है श्री लाडली जो की, और बड़ी अत्यंत कृपा है कि जब हम इसमें वास कर पा रहे हैं। यहाँ ज्ञान से किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रेम की भाषा ही है। जो प्रेम की भाषा समझ गया वो इनका दर्शन कर पाता है, और जिससे प्रेम की भाषा ही नहीं समझी, जो अभी ज्ञान के चक्रों में फंसा है, प्रपंचों में फंसा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, फिर उसके लिए अभी ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन वृंदावन हमने देखा है बड़ी कृपा करता है। जो कभी ज्ञानी भी बनकर आए ना तो वृंदावन उसे प्रेमी बना ही देता है। ये वृंदावन की यहाँ वायु ही कह लीजिए, यहाँ की वायु ही ऐसी है, यहाँ का जल, यहाँ की वायु यहाँ है ही ऐसी कि ऐसा स्पर्श होकर, जो कहते जब स्पर्श किससे स्पर्श होकर आती है, प्रिया प्रीतम से जब स्पर्श होकर आकर हमें जब स्पर्श करती है तो एकदम से आगा जाते हैं, आहा कि कहाँ थे अब तक। जैसे रोता है ना कोई, कहाँ थे अब तक, कि अब तक कितना जीवन व्यर्थ किया, लेकिन अब मुझे श्री धाम वृंदावन मिला। बड़ी कृपा है श्री लाडली जो की, जो मुझे श्री धाम वृंदावन मिला। कई बार देखिए मन रो पड़ता है जब वृंदावन से बाहर जाने की बात आती है। जब आते हैं तो कितना उत्साह होता है, लेकिन जब वृंदावन से बाहर जाने की बात आती है ना तो मन रो जाता है। ऐसा रोना होता है कि बाहर ला जाए, चाहे प्राण निकल जाए यहीं पर, लेकिन बाहर ना जाए। देखिए कैसा प्रेम, सोचिए अगर ये प्रेम बढ़ रहा है तो इसका मतलब इस प्रेम को बढ़ा कौन रहा है? भाई बहुत सरल सी बात है, अगर आप किसी से व्यवहार रखते हैं, है ना, किसी से व्यवहार आप बनाते हैं, जब सामने वाला व्यक्ति उसे निभाता है तो वो व्यवहार आगे बढ़ पाता है, ऐसा ही तो होता है। अब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए कुछ करे तो वहां बात बनती चली जाती है ना। अब आप करते रहे, सामने वाला व्यक्ति जो संसारिक का बता रहे हैं, जो संसार में चलता है, अब आप किसी के लिए कुछ करते रहे, सामने वाला व्यक्ति नहीं करे, आप फिर क्या होता है, वो तो व्यवहार टूट जाता है। अब आप ये देखिए कि वृंदावन में पहली बार आना और वृंदावन के प्रति इतना प्रेम भरना, वृंदावन के लिए रोना, तो इसका तात्पर्य क्या है कि इतना प्रेम अगर आप इतना सा आप कर रहे हैं तो वहां से पलट कर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, वहां से पलट कर प्रेम आ रहा है। जो कहे ना कि क्या है वृंदावन, एक बार हम कहते उसे वृंदावन खींच के ले आइए, एक बार जबरदस्ती, हम सच कहते हैं, सच्ची मान लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो बार बार वृंदावन आएगा, क्योंकि एक बार वो आ गया, यहाँ से रिश्तेदारी नातेदारी कर गया। अब वृंदावन की नातेदारी ऐसी है कि वृंदावन उसे घसीट घसीट कर लाता है, बार बार वृंदावन उसे घसीट घसीट कर लाता है। तो ये बड़ी कृपा है श्री लाडली जो की। इसलिए कभी मत सोचेगा कि ना तो कभी भजन का कोई फल मांगिएगा, और ना ही ये कभी सोचिएगा कि भजन कहीं ऐसा ना हो कि भैया इतने वर्ष भजन कर लिया, बाद में ऐसा लगे कि कुछ नहीं किया, कि कुछ कर ही लेते। तो अगर ऐसा भी भाव अगर मन में है ना तो पहले खुद को दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, मेरो वृंदावन
में जाकर मुझे कोई रोग क्यों ना हो जाए, वृंदावन में जाके मुझे खाने के लिए हो रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता कि आप वृंदावन आओ, यहाँ तो एक एक जन का स्वयं श्री लाडली जो अपने हाथों से लालन पोषण करती है, स्वयं लाडली जो, चाहे कोई कुटिया में बैठा है, चाहे कोई परिक्रमा मार्ग में पड़ा हो, कभी ये मत सोचिएगा। इसलिए मतलब सब कुछ जो तुम्हारा है ही नहीं उसे छोड़कर आकर वृंदावन में वास करे। आपका और हमारा यहाँ क्या है, सिर्फ श्री लाडली जो है, बस ऐसा भाव लेकर जो आगे बढ़ता रहता है उस पर श्री लाडली जो की कृपा बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि वो उस कृपा को जान पाता है। सिर्फ मेरो वृंदावन, मैं वृंदावन अगर वास नहीं है, मैं वृंदावन का चिंतन तो कर सकता हूँ ना, वृंदावन का वास नहीं, मैं वृंदावन का चिंतन तो कर सकता हूँ। वृंदावन का चिंतन करने का तात्पर्य वृंदावन की स्मृति, वृंदावन की याद, वृंदावन का सुमरन, सब समान। जब मुझे वृंदावन का चिंतन होगा, सुमरन होगा, तो प्रिया प्रीतम का चिंतन मुझे स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन श्री लाडली जी का निज महल, वृंदावन का प्रत्येक जन श्री लाडली जी का निज जन। मैं कभी मन में ऐसा भाव न लाऊं कि ये और दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसा शहर है, नहीं, ये गोलोक धाम है। मैं कभी मेरी ऐसी दृष्टि ना जाए कि जैसा बाहर और क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है वही मुझे वृंदावन में मिलता है, क्योंकि वो मेरी ही दोष बुद्धि है, मेरी ही दोष दृष्टि है जो मुझे ऐसा देखने में मजबूर कर रही है। मैं किसी में अगर वृंदावन में आकर दोष दृष्टि करता हूं तो मुझे ये जान लेना है कि मैं ये दोष दृष्टि सीधा सीधा ठाकुर जी से कर रहा हूँ। ये बात जान लीजिए। बहुत ही महामहिमामय धाम है श्री धाम वृंदावन। जब यहाँ वास करेंगे तो जान जाएंगे, और नहीं अगर वास नहीं हो रहा है तो क्या अभी नहीं जाने हैं? सोचिए जरा, आज सत्संग सुनने के बाद कुछ क्षणों के लिए एकांत पे बैठ के सोचिएगा कि भाई वृंदावन के लिए क्यों रोया जा रहा है, वृंदावन वास क्यों मांगा जा रहा है। जो जिह्वा, जो मन विषयों की मांग करता था, जो मन बार बार संसार की ओर खींच के ले जाता था, लेकिन वो मन कहीं ना कहीं वृंदावन की मांग तो कर ही रहा है। ऐसा क्यों? कभी सोचिएगा आज एकांत पे बैठकर, फिर जान जाएंगे। फिर एकदम ऐसे आगा आ जाते, अरे कृपा, ये तो श्री जी की कृपा। हम कहते हैं ना कृपा नहीं हो रही। कभी बैठ के देखिएगा एकांत में और सोचिएगा, सत्संग सुनने के बाद ना इसको याद दोबारा सुनिएगा और फिर सोचिएगा और जानिएगा कि क्या मुझ जैसे अधम मुझ पर कृपा नहीं है। तब आप कहेंगे कि भाई बहुत कृपा है, बहुत प्रयास तो किया जा रहा है, इसलिए हम आप सभी से कह रहे हैं, अगर अभी वास नहीं हो पा रहा तो श्री धाम वृंदावन को अपनी स्मृति, हर समय स्मृति श्री धाम वृंदावन की, हर समय चिंतन श्री धाम वृंदावन का। अगर वृंदावन का नहीं हो पा रहा तो जैसे वृंदावन में कहते हैं ना कि कोई किसी से लेश मात्र भी संबंध हो, उसका चिंतन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, तो वृंदावन का चिंतन आ जाता। क्यों? क्योंकि वो कहाँ वास कर रहा है? वो वृंदावन में वास कर रहा है। आपने उसका चिंतन किया, उसको याद किया, तो वृंदावन की याद स्वतः ही आ जाती है, वृंदावन का चिंतन स्वतः ही हो जाता है। और जिसके हृदय में वृंदावन का चिंतन रहता है, श्री लाडली जो उसके हृदय में आकर विराजती है। और हम बार बार आप सभी से कहेंगे कि वो जो माला जप पे माला जप बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि ये तो शुरू में माला सहायक होती है, बिना माला के तो बात बन ही नहीं सकती। लेकिन हम जो आपको कहना चाह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो बात समझिए। इनसे हमें इतना प्रेम होना चाहिए कि हर समय हमें इन्हीं की स्मृति, हर समय हमें इन्हीं के ही याद। आप कहीं भी, कैसे भी, आप जो भी सेवाएं कर रहे हैं, कोई भी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन चिंतन इनका रखिएगा, इनसे इनकी स्मृति याद इनकी रखिएगा। फिर आप देखिए कैसी कृपा होती है हर समय, हर स्थिति में। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हर स्थिति में। अभी वो जैसे होता है ना, कहते मानसिक, और ये अभी तो ये मानसिक भजन जो है इसमें अभी बहुत समय है, लेकिन बोल बोल कर कीजिए। ऐसा होना चाहिए कि बोलिए आपका। लेकिन जो मंत्र जब होता है, हम आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे, जो मंत्र जब होता है आप उसको होठ जरूर चलाएं, लेकिन वो उसका उच्चारण जैसे करें, लेकिन आवाज़ बाहर किसी दूसरे को वो मंत्र नहीं सुनना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि विशेषकर साधक कभी ऐसी गलती हो जाती है। लेकिन इस बात पर ध्यान रखिए, जो मंत्र जब होता है वो हमेशा आप बोल सकते हैं, लेकिन बस इतनी ही सीमा में बोले कि सिर्फ आप सुन पाए, सामने वाला व्यक्ति उसे ना सुन पाए। ये मंत्र जब क्योंकि गुप्त होता है, ये बात जीवन में ध्यान रखिए। और राधा 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 राधा, बस हर समय अपने मन में ऐसा ही भाव, हर समय जिह्वा पर राधा नाम, और सिर्फ स्मृति किसकी? श्री लाडली जी की, इसके अतिरिक्त किसी और की भी नहीं। जीवन में अगर भजन आया है,
जीवन में अगर विचार ये जो सुमरन आया है तो इसका परिणाम ये आ रहा है कि आपको वो श्रीधाम वृंदावन के निकट ला रहा है, आपके मन में श्रीधाम वृंदावन के प्रति प्रेम ला रहा है। ऐसा देखिए, ये आना दर्शन करना ठीक है, लेकिन ये जब तक सत्संग नहीं श्रवण करते हैं ना, तब तक वो कहीं ना कहीं मन की जो विकार है वो नष्ट नहीं हो पाते। ये सत्संग सुनना बड़ा ही ज़रूरी है, ये सत्संग बहुत सहायक होता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग रूपी जल से इसे सींचा जाता है। जो हमारा भक्ति रूपी बीज होता है उसे सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है और विचार रूपी से उसे घेरा लगाया जाता है और फिर वो बच जाता है। और फिर माया जब वो बड़ा छोटा सा पौधा बन जाता है ना, उसे फिर डर होता है। देख लीजिएगा कभी जब भजन धीरे धीरे पढ़ने लगता है ना, तो फिर से मन और जलन पैदा होती है। जितना भजन बढ़ता रहता है उतनी जलन, हालांकि वो जलन मन मर रहा होता है उसकी होती है। साधक घबरा जाता है कि कहीं मैं जल रहा हूँ, हम नहीं जलते, वो मन जलना शुरू हो जाता है। इसलिए घबराइए नहीं, जैसा भी है, जैसा भी क्यों ना, राधा 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 जपते रहिए और सुमरन हर समय इनका सुमरन करें। हमें इनसे इतना प्रेम होना चाहिए कि हर समय इनका सुमरन हमें हर समय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।